वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि क्या नेचर होता है कंपनी का। ठीक है, हमने कंपनी के नेचर्स जाने, सारे पॉइंट्स कवर किए जो नेचर्स बताते हैं कंपनी के। ठीक है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और सबके बेसिस हैं। ठीक है, हमको ये सारे टॉपिक्स जो है ना, मतलब टाइप्स जो देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, मेंबर्स, ओनरशिप, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, इन सब पे देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब कि हमारा जो कंपनी है वो किस फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, मतलब किस तरीके से हमारी कंपनी बनती है। ठीक है, क्या मतलब एक अगर मैं अपना कंपनी बनाना चाहती हूँ तो क्या प्रोसेस होता है, ये चीज हमें इसमें जानना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन देखेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर कहाँ करवाना पड़ता है, कैसे रजिस्टर, नहीं स्पेशली रजिस्टर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे जैसे इसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये 3 कंपनीज के वो हैं फॉर्म जिसमें हम कंपनी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा था चार्टर्ड कंपनीज, जिसमें हम पहले ये काम किया करते थे, मतलब पहले जब हमें कंपनी बनानी होती थी तो हम ये वाली तरीके, ये वे जो था हम इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे यूज करते थे, चार्टर्ड कंपनीज। इसका मतलब ये होता है कि जब किंग या क्वीन हुआ करते थे, मतलब राजा या रानी हुआ करते थे, उस टाइम पे जब हमको कंपनी बनानी होती थी तो वो हमें एक चार्टर डॉक्यूमेंट दिया करते थे। चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो रानी हो या राजा, वो ये लिख कर देते हैं कि आप कंपनी बना सकते हैं। उनका एक परमिशन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जैसे वो परमिट कर रहे हो किसी को, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कि आप लोग जो है कंपनी बना सकते हैं। तो जो वो डॉक्यूमेंट देते थे एज अ परमिशन, उसे हम चार्टर बोलते थे, और वही था चार्टर्ड कंपनीज, जिससे हम अपनी कंपनी रेडी करते थे। ठीक है, फिर आता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट या स्टेट ये हमें परमिट करती है कंपनी रेडी करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हम एलआईसी को कह सकते हैं। एलआईसी में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और ये बिजनेस की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, पर वो एक बिजनेस की तरह भी तो वर्क करते हैं कि लोगों से पैसा भी लगवाते हैं, उनको इंटरेस्ट पे पैसा भी देते हैं, अपना भी काम करते हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं। तो ये जो है स्टेट और पार्लियामेंट का जो ऑर्डर होता है उसके थ्रू जो कंपनी बनती है उसे स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। अब आता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जो हम लोग बनाते हैं, अगर हम लोग जब कंपनी रेडी करने जाते हैं तो हम कंपनीज एक्ट के अंडर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब कि जब हम अपनी कंपनी बनवाने जाते हैं तो हमें एक रजिस्टर करवाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। ठीक है, जिससे हम अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम उससे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम एक कंपनी को बनाने के लिए करते हैं। तो आज के टाइम में ये यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, ये सारे प्रोसेस पहले हुआ करते थे, अभी ज्यादा यही यूज होता है। कंपनी को बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, तो रजिस्टर्ड कंपनीज का। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनीज का। ठीक है, अब आता है हमारा लाइबिलिटी। क्या आता है, लाइबिलिटी। जैसे कि अब हमने एक कंपनी रेडी कर ली। ठीक है, अब जो लोग उसमें मेंबर हैं या शेयर होल्डर हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, वो लोग कितने पेबल है, अगर लॉस होती है कंपनी को तो वो लोग कितना पे करेंगे, कितना लॉस को वो क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ये चीज हमें देखना है। इसमें भी 3 है। पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब कि पहला लिमिटेड वाला ये कहता है कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने जितना शेयर ले रखा है, मतलब अगर किसी कंपनी का उन्होंने 5% शेयर रखा है या फिर 1% भी शेयर रखा है, तो उन्होंने जितने का शेयर लिया है बस वो उतने के लिए लायबल है। अगर उनका 1% शेयर है उस कंपनी में तो वो 1% ही पे करेंगे, सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल है। तो यहाँ पे क्या, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कि जितना हमने शेयर्स लिया है हमारा लायबिलिटी उतना ही है, हम उतने के लिए ही लायबल हैं, हम उतना ही पे करेंगे अगर लॉस होता है तो। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि हमने एक रेट फिक्स कर दिया। मान लो कोई मेंबर है, उसने ये कहा
कि अगर कंपनी इन द फ्यूचर कभी भी लॉस में जाती है, तो मैं इतना अमाउंट जो है फिक्स करता हूँ कि जब भी कंपनी लॉस में जाएगी, तो मैं इतना अमाउंट पे करूँगा। तो वो होता है लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि कंपनी जो है जब भी लॉस में जाएगी तो मैंने एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर रखा है कि मैं इतना लॉस पे करूँगा, इतने के लिए मैं लायबल हूँ। उसने डायरेक्ट अमाउंट बता दिया, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर्स के ऊपर है। और यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी मतलब कि जब भी लायबिलिटी आएगी, जब भी लायबिलिटी होगी कंपनी को, तो हमें अगर जब तक वो लायबिलिटी खत्म ना हो जाए, तब तक हमको उसको पे करना है। चाहे उसको हम अपने घर से लाकर दें, जैसे भी लाकर देना हो। हमने जितना शेयर्स लिया हम उतने के लिए लायबल नहीं है। हमें पूरी लायबिलिटी, हमारे पास पूरी लायबिलिटी, अगर 1 लाख का लायबिलिटी है, तो 1 लाख के लिए हम लायबल हैं, हमें वो उतना देना पड़ेगा। चाहे उसको देने के लिए हमें अपने घर से ही लाकर क्यों ना देना पड़े। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? फिर हम आते हैं किस पे? मेंबर। मेंबर मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है मेंबर्स लिमिटेड, जैसे कि देखो, हम प्राइवेट कंपनी आराम से सबको बहुत लोग सब लोग जानते होंगे प्राइवेट कंपनी क्या होता है। जहाँ पे मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। पब्लिक कंपनी का भी प्रॉफिट वैसे वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं कवर करना है क्योंकि आगे हमें ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे थोड़ा ही बहुत ब्रीफ नॉलेज के लिए बताते हैं कि जब हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो हमें कितने मेंबर्स की, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स का बात कर रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में हमें 2 से लेके मिनिमम हमें 2 चाहिए, मैक्सिमम 200, ठीक है? 2 से लेके 200 तक ही सिर्फ प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। स्टार्टिंग 2 लोगों से होती है, 2 मेंबर्स से होती है और एंडिंग 200 पे होती है। इससे ज़्यादा आप मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका लिमिटेड मेंबरशिप होता है कि जितने लिमिटेड ही लोग आएँगे, 200 है लिमिटेड। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बाउंडेशन होता है कि आप पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते अपनी कंपनी में। जितने मेंबर्स हैं बस उतने ही लगाएँगे। 200 तक के लोगों को आप इन्वॉल्व करिए, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आप अपना शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी का है। पब्लिक कंपनी का क्या है? पब्लिक कंपनी में आपको मतलब 7 लोग चाहिए आपको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद से आप जितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं आप जोड़िए, कोई भी लिमिटेड नहीं है। आप जित अनलिमिटेड मेंबर्स इसमें जोड़ सकते हैं और इसमें शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं। ये होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है? फिर आता है वन पर्सन कंपनी, जहाँ पे सिर्फ एक ओनर होता है। वन पर्सन मतलब समझ में आ गया होगा, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान कंपनी को रेडी करता है, उसे बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, ठीक है? अब हम आते हैं ओनरशिप में। ओनरशिप 2 तरह की होती है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वहाँ जहाँ पे 51% गवर्नमेंट ने कैपिटल लगा रखा हो, जहाँ पे 51% गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होगा, गवर्नमेंट की सारी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, ओनरशिप भी गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो होता है गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो होता है जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करती, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, ठीक है? तो ये प्राइवेट कंपनी हुआ, एक गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का। फिर आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ पे कंट्रोल का बात किया है कि कंट्रोल क्या है? तो होल्डिंग कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है, ठीक है? एक बहुत जैसे टाटा हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह की कंपनी जो बहुत बड़ी होती है और वो किसी और कंपनी को, जो छोटे होते हैं, छोटी कंपनियाँ होती हैं, उनको होल्ड करने का काम करती है। मतलब होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी और अपने से छोटे मतलब कि कोई और कंपनी अदर कंपनी को होल्ड करती है और उनपे कंट्रोल करती है। उनके सारे रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ इनके अंडर में होता है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी वो होती है जो किसी के अंडर में काम कर रही होती है। किसी अदर कंपनी, जैसे मान लो टाटा के अंडर में कोई कंपनी है जो काम करती है, जिसको उन्होंने होल्ड कर रखा है, तो वो जो होल्ड है, वो जिसके अंडर में काम कर रही है उसे हम सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। मतलब कि किसी के अंडर में होल्ड होके काम करने वाली कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, ठीक है? अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, उद्देश्य, ठीक है? तो किसी कंपनी का फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है, ज़्यादातर कंपनियाँ प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं।
पर जिसका मोटिव प्रॉफिट के लिए होता है उसे फॉर प्रॉफिट बोलता है। जैसे बहुत सारे कंपनीज होती है जिनका सिर्फ मेन मोटिव क्या है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो नॉन प्रॉफिट होती है, जैसे कि एनजीओ बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे काम सर्विस सब कुछ दिया जाता है पर उनका मेन मोटिव ये नहीं कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसके बेसिस पे हमें देखना था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इनकॉर्पोरेशन, फिर लाइबिलिटी, फिर मेंबर, फिर ओनरशिप, फिर कंट्रोल, फिर ऑब्जेक्टिव। ये सारे टॉपिक्स हमने किस पे देखे, टाइप्स ऑफ कंपनीज में। होप सो आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।